नमस्ते, मैं वंदना सिंह। स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हमारे क्लास का 22वां दिन है। आज का टॉपिक है काल। काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। और टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। तो चलो अब हम कुछ बातें करेंगे काल के बारे में। क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है भविष्यकाल और तीसरा है वर्तमान काल। भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए काल को हम भूतकाल कहते हैं, और जो काम हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और जो कार्य हम करेंगे उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। क्लियर? सबसे पहले मैं आपसे 3 वाक्य बोलूंगी, वो तीनों वाक्य ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला वाक्य है, राम मुंबई गया था। राम मुंबई गया था। दूसरा वाक्य है, राम मुंबई जा रहा है। दूसरा वाक्य है, राम मुंबई जा रहा है। तीसरा वाक्य, राम मुंबई जाएगा। यही एक वाक्य मैंने 3 तरीके से बोला। सबसे पहला वाक्य था, राम मुंबई गया था, मतलब इसमें कार्य हो चुका है, गया था। तो जो गया था हो गया वो है भूतकाल। अभी दूसरा वाक्य है, राम मुंबई जा रहा है, मतलब काम हो रहा है, अभी वो जा रहा है, तो हो गया ये वर्तमान काल। तीसरे वाक्य में मैंने बोला, राम मुंबई जाएगा। जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा, तो काम अभी हुआ नहीं, होगा, तो ये हो गया भविष्यकाल। तो ये हो गए काल के 3 प्रकार: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। क्लियर? चलो अब काल की थोड़ी जानकारी चित्रों के माध्यम से ली जाए। तो ये है काल। काल के 3 प्रकार: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। अब देखिए इस चित्र में, मैं नाना जी के घर गया था। मैं नाना जी के घर गया था। दूसरे चित्र में है, दिव्या ने कल भी अच्छा नृत्य किया था। अभी यहाँ पे जो है गया था, किया था। इन शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय का होने का बोध हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे भूत। अब हम आते हैं वर्तमान काल। वर्तमान मतलब अर्थात चल रहा समय। वर्तमान मतलब जो चल रहा है समय। हम पढ़ रहे हैं, इस चित्र में है हम पढ़ रहे हैं, मतलब काम हुआ नहीं है, खत्म हुआ नहीं है, काम हो रहा है। दूसरे चित्र में है, गरिमा सो रही है। गरिमा सो रही है, गरिमा सो चुकी नहीं और ना सोने वाली है, काम हो रहा है। तो जब कोई काम होता है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। क्लियर? तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 3, भविष्य काल पर। भविष्य काल मतलब भविष्य मतलब आने वाला समय। थोड़ी देर में पत्र लिखूंगी। लड़की सोच रही है कि बोल रही है, मैं थोड़ी देर में पत्र लिखूंगी। अभी उसने लिखा था नहीं और ना ही लिख रही है, अभी वो कह रही है मैं थोड़ी ही देर में पत्र लिखूंगी। दूसरे चित्र में, रिया अपना जन्मदिन मनाएगी। रिया का जन्मदिन अभी हुआ नहीं है और ना ही हो रहा है, वो कह रही है रिया अपना जन्मदिन मनाएगी। तो इससे ये तात्पर्य होता है, इन वाक्यों में लिखूंगी तथा मनाएंगी शब्दों से क्रिया के आने वाले समय का होने का बोध हो रहा है।
क्रिया के जिस रूप से उनके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। क्लियर? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में।